नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त अजीत। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। जो आपके एजुकेशन मतलब फील्ड में या क्षेत्र में साइकोलॉजी लगती है उतनी साइकोलॉजी अपन पढ़ने वाले हैं। उसके सिलेबस या पाठ्यक्रम की अपन आज चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको साइकोलॉजी का यानी बैकग्राउंड बता दूं कि अपन जितने ये पढ़ते हैं साइकोलॉजी उतनी नहीं है। साइकोलॉजी का मतलब एरिया है वो बहुत वाइड है। वाइड का मतलब बहुत विस्तृत है। जैसे आप तो मतलब साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, थोड़ा सा उसका डेवलप कैसे हुई साइकोलॉजी उतना पढ़ते हैं। फिर आप एजुकेशन साइकोलॉजी में इतने टॉपिक पढ़ेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी, एडोलसेंट साइकोलॉजी में कुछ एक टॉपिक आप पढ़ेंगे। फिर आपके लगती है पेडागोजी, जिसे बोलते हैं शिक्षा शास्त्र। इसके अलावा भी मनोविज्ञान की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी होगी, जिसे एस माने मनोविज्ञान बोलते हैं। स्टैटिक्स हो गई यानी सांख्यिकी, स्टैटिक्स साइकोलॉजी, सांख्यिकी मनोविज्ञान जो शोध में काम आती है आपके। फिर इसके अलावा होगी मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन साइकोलॉजी यानी मापन और मूल्यांकन मनोविज्ञान हो गई। इसके अलावा आपके साइकोपैथोलॉजी हो गई, पैरासाइकोलॉजी हो गई जिसमें भूत प्रेतों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा आपके इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी हो गई जिसमें औद्योगिक और संगठनात्मक मनोविज्ञान जिसे बोलते हैं, जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित है वो अध्ययन किए जाते हैं। कभी बताऊंगा आपको, इसमें अपन विकास में आगे शाखाएं पढ़ेंगे ना तब मैं बताऊंगा। इसके अलावा स्कूल साइकोलॉजी हो गई, काउंसलिंग साइकोलॉजी हो गई, अप्लाइड साइकोलॉजी हो गई, कोग्निटिव साइकोलॉजी हो गई और अन्य बहुत सारी ब्रांचेज है साइकोलॉजी की। जब यहाँ पर बात करेंगे ना तब मतलब सारी शाखाओं के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सी मनोविज्ञान की शाखा के अंदर मतलब ज़्यादा लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप मास्टर डिग्री करते हैं ना, कोई एमए इतिहास में करता है, भूगोल में करता है, तो उनका एक स्पेशल विषय रहता है, वो उसी में मतलब जैसे मास्टर डिग्री करते हैं। ऐसे ही मनोविज्ञान में जब अपन एमए करते हैं ना तो अपन एक स्पेशल सब्जेक्ट लेते हैं। अब मनोविज्ञान की सारी शाखाओं में मास्टर डिग्री नहीं होती है। जैसे मैंने मास्टर डिग्री मनोविज्ञान में कर रखी है तो मैंने कर रखी है काउंसलिंग साइकोलॉजी में। ठीक है, उसी में आगे मेरा डिप्लोमा हो रखा है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं वो अप्लाइड साइकोलॉजी में करते हैं। बहुत सारे लोगों के मतलब है ना एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी रहती है। बहुत सारे लोग एबनॉर्मल साइकोलॉजी में करते हैं, बहुत सारे लोग साइकोपैथोलॉजी में। तो अलग अलग ब्रांचेस से है वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक बार मैंने आपको शाखा के बारे में बता दिया। अपन चर्चा करते हैं अपना जो पाठ्यक्रम है वो किस तरीके से रहने वाला है और किस तरीके से अपन पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अपन जो साइकोलॉजी है इसमें अपन साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, यानी मनोविज्ञान का परिचय देखेंगे। फिर मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ था। ठीक है, मनोविज्ञान का किस प्रकार से विकास हुआ। फिर मनोविज्ञान के स्कूल देखेंगे अपन। स्कूल का मतलब हो गया, आपको हिंदी में बाद में बताऊंगा स्कूल का मतलब क्या होता है। हाँ, संप्रदाय। ठीक है, संप्रदाय के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे चल करके। फिर मनोविज्ञान की कुछ ब्रांचेज हैं उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं और कुछ एक मतलब जैसे इंडिया में वर्ल्ड में मतलब किस किस ने मनोविज्ञान में योगदान दिया था वो थोड़ी चीजें हैं वो अपन यहाँ पर देखेंगे। जैसे ही अपना ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके पश्चात अपन आएंगे एजुकेशन साइकोलॉजी में। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी में सबसे पहले अपन पर्सनैलिटी का टॉपिक देखेंगे यानी व्यक्तित्व देखने वाले हैं। उसके बाद अपन इंटेलिजेंस देखेंगे यानी बुद्धि देखेंगे। फिर एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट का मतलब हो गया समायोजन। इसके साथ साथ ही अपन देखेंगे मेंटल हेल्थ। ठीक है, यानी मानसिक स्वास्थ्य। फिर देखेंगे अपन इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, ये देखने वाले हैं। फिर अपन मोटिवेशन देखेंगे। इसके अलावा अपन लर्निंग है वो देखने वाले हैं। ये एजुकेशन साइकोलॉजी में इतनी सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। उसके पश्चात मतलब रीट वाले जो बच्चे होते हैं ना उनकी तो लगती है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और जब अपन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं ना यानी पीजीटी लेवल की तैयारी करते हैं तब आपको लगती है एडोलसेंस साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। क्योंकि 9 से 12 के जब बच्चों को अपन पढ़ाते हैं तो किशोरावस्था में आ जाते हैं और जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना उनके लिए ये चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी पढ़नी पड़ती है और बड़े वालों को क्या पढ़नी पड़ती है, एडोलसेंस साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। तो अपन इन दोनों को पढ़ते जाएंगे। इसके अंदर चाइल्ड साइकोलॉजी में जैसे चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखिए एडोलसेंस साइकोलॉजी में अपन एडोलसेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें डेवलपमेंट देखेंगे यानी विकास देखेंगे और कुछ इनके सिद्धांत है
वो देखेंगे। इनका मतलब मनोविज्ञान का एप्लीकेशन है वो कैसे किया जाता है, यानी अनुप्रयोग इसमें किस प्रकार से किया जाता है, वो सारी चीजें अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। क्या कहाँ पर, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड एडोलसेंस साइकोलॉजी में। फिर देखिए पेडागोजी है ना, शिक्षा शास्त्र, इसके अंदर अपन क्या क्या देखने वाले हैं, टीचिंग देखेंगे यानी शिक्षण देखने वाले हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस देखने वाले हैं यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया देखने वाले हैं, आरटी 2009 देखेंगे, एनसीएफ 2005 देखेंगे और सीसीई देखेंगे, एनपीई देखेंगे यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखेंगे, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन देखेंगे यानी मापन और मूल्यांकन देखने वाले हैं इसमें अपन, एक्शन रिसर्च देखेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान देखेंगे, अचीवमेंट टेस्ट देखेंगे, उपलब्धि परीक्षण देखेंगे। फिर आपके टीचिंग मॉडल यानी टीचिंग मॉडल का क्या होता है, शिक्षण प्रतिमान देखेंगे। फिर है डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी निदानात्मक जो परीक्षण होता है आपका, निदानात्मक परीक्षण वो देखेंगे। ये सारी चीजें है ना शिक्षा शास्त्र में देखेंगे। तो मैंने एक तरीके से अपने जो सिलेबस है पाठ्यक्रम को भागों में बांट दिया है। यानी सबसे पहले अपन क्या देखने वाले हैं, मनोविज्ञान देखने वाले हैं। तो चाहे आप रीट की तैयारी करो, चाहे आप सीटेट की तैयारी करो, यूपी टेट की करो, किसी की करो, ये जो इंट्रोडक्शन वगैरह ये पढ़ाऊंगा ये आपके काम का रहेगा। फिर यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके ये सारी चीजें आने वाली है। फर्स्ट ग्रेड में भी ये सारी चीजें आने वाली है, रीट में भी आने वाली है, सीट सब में आने वाली है ये चीजें। यहाँ पर आकर है ना चीजें थोड़ी बदल जाएगी। जो मतलब है ना 1 से 8 तक के टीचर बनेंगे ना, उनको मतलब इतना ही पढ़ना है चाइल्ड साइकोलॉजी वाला। हो सकता है सेकंड ग्रेड में भी ये चीजें हो। फिर देखिए पीजीटी लेवल पे ये वाला मतलब एडोलसेंट साइकोलॉजी यहाँ से पढ़ना। इनमें ना कुछ चीजें हैं वो आरटीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट तीनों में लगते हैं, कुछ चीजें आपको स्किप करनी है। तो ये अपना पाठ्यक्रम है वो रहने वाला है जो मैंने आपके साथ चर्चा की है, इस तरीके से हमें पढ़नी है। और शायद आपके एक ओवरव्यू भी बन गया होगा कि मनोविज्ञान है उसको हमें किस क्रम में पढ़ना है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। इसी तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे ना तभी हमारे मनोविज्ञान समझ में आएगी। मतलब बीच बीच में से टॉपिक हम नहीं उठाएंगे। सबसे पहले हम ये पोर्शन करेंगे, उसके पश्चात हम ये वाला पोर्शन करेंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन होने के बाद ये वाला पोर्शन है वो करेंगे, ठीक है। फिर ये वाला करेंगे, फिर ये वाला करेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, पहले ये कर लेंगे जैसे, फिर ये करके इसको पढ़ करके ये पढ़ सकते हैं। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करवाने वाला, मैं पहले ये करूंगा, उसके पश्चात ये वाला करेंगे, उसके पश्चात अपन है ना, क्योंकि ये सब के कॉमन टॉपिक है, ये बहुत सारे लोगों का लगता है, बहुत के नहीं लगता है, तो मैंने थोड़ा सा आगे लिया है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी और एडोलसेंट साइकोलॉजी तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे, चौथे पार्ट पर ये पढ़ेंगे। जिनके लगेगा वो पढ़ते जाएंगे और जिनके नहीं लगेगा वो टॉपिक है वो स्किप कर देंगे। इस तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। ये क्लासें हैं वो लॉन्ग चलेगी अपनी, क्योंकि 2 स्लाइड में बनाऊंगा। एक बार पहले बोर्ड पर लिखना होगा, उसके पश्चात पूरा का पूरा आपको मैटर समझाना होगा, फिर वीडियो को स्किप करना पड़ेगा मुझे, उसके पश्चात वापस लिखना पड़ेगा, फिर आपको वो चीज़ समझाऊंगा। तो ये 2 स्लाइड के अंदर 25 से 30 मिनट का वीडियो बनने वाला है। क्योंकि साथ के साथ यदि मैं यहाँ पर मतलब नोट डाउन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो इस तरीके से अपने वो पूरा का पूरा मैटर है वो करते जाएंगे। इसके साथ साथ मेरी लिखाई भी ना बहुत बेकार है, मतलब अगर मैं साथ लिखूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगी, डॉक्टरी राइटिंग है वो चलेगी। पहले मुझे लिखना पड़ेगा पूरी स्लाइड से, उसके पश्चात आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा, फिर मतलब वीडियो रोक करके दूसरी स्लाइड लिख कर फिर आपको पूरा समझा दिया जाएगा। वो आपको वीडियो एक ही दिखने वाला है। तो कल से अपनी क्लास है वो शुरू हो जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बिल्कुल निःशुल्क रहने वाली है क्लास, कोई शुल्क नहीं है, यूट्यूब के ऊपर ये चलने वाली है। मैं एक बार साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाऊंगा, बाद में मेरी मनोविज्ञान की कभी क्लास यूट्यूब पर नहीं है, बस एक बार पढ़ाऊंगा मैं, उसके बाद वही क्लास हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। कोई अपडेट होगा तो ये वाले मैटर में होता है वो कभी करवा दिया करूंगा। ऐसे ही मैंने आपको एनसीईआरटी की एनसीईआरटी की चर्चा और कर लेता हूँ। एनसीईआरटी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब मैं ये चीज़ें आपको कराऊंगा तो इधर आपको एक बॉक्स दिखेगा, उस बॉक्स में उस टॉपिक से संबंधित एनसीईआरटी के तथ्य आपको दिखने वाले हैं। तो एनसीईआरटी को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, साथ के साथ ही आपकी एनसीईआरटी की बुक भी चलने वाली है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना।